दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। अध्यापकों ने क्षेत्रीय विधायक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मन मोहा। आपसे बता दूं कि आज दिनांक 22 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय सुदनीपुर में 1 से 8 कक्षा के मुख्य अतिथि क्षेत्र के यशस्वी विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल जी द्वारा अति विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर गोरखनाथ पटेल, खंड शिक्षा अधिकारी मड़ियाहू मनोज कुमार यादव तथा पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद जौनपुर के जिला अध्यक्ष अतुल प्रकाश यादव की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान की रैली को रवाना किया गया। बच्चों की टोली पीटी ड्रेस में तथा स्काउट बच्चे कतार बनाकर स्कूल चलो अभियान के नारे लगाते हुए सुदनीपुर बाजार से होकर सड़क मार्ग से सुदनीपुर हनुमान मंदिर होते हुए पुनः विद्यालय पर पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु नामांकन मेला के रूप में अपना प्रदर्शन किया। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सरस्वती पूजन के पश्चात नामांकन मेला के अंतर्गत नेहा पटेल पौत्री उदय नारायण पटेल बीरबलपुर का नामांकन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल की उपस्थिति में क्षेत्र के यशस्वी एवं जुझारू कर्मठ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल द्वारा आईसीटी आधारित स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट रूम का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें टेक्निकल शिक्षक श्री दिलीप चंद्र पाल द्वारा विद्यालय की गतिविधियों पर आधारित लाल बहादुर यादव द्वारा निर्मित शैक्षिक चलचित्र ट्यूब के माध्यम से प्रदर्शित किया गया तथा आदरणीय विधायक द्वारा शिक्षक लाल बहादुर यादव एवं दिलीप चंद्र पाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की बच्चियों द्वारा नृत्य एवं गायन प्रस्तुत किया गया। सत्र 2021-22 में विभिन्न कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाओं को शिवांश विश्वकर्मा कक्षा 7, कोमल कक्षा 7, आलोक पटेल, रंजना पटेल, सेजल यादव कक्षा 6, ऋषभ मिश्रा, सुशांत गुप्ता कक्षा 5 को प्रथम स्थान सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मेडल एवं सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक शिव कुमार सरोज की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर विजय बहादुर यादव एवं राज बहादुर यादव द्वारा कोरोना काल में कविता संकलन प्रस्तुत पुस्तक विधायक जी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेंट की गई तथा शिक्षक विजय मेहदी द्वारा स्वरचित सरस्वती वंदना गीत को मेमेंटो के रूप में दिया गया। आदरणीय विधायक जी के द्वारा विद्यालय के छात्र संख्या और बच्चों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त कक्षा अपनी निधि से देने की घोषणा की तथा ग्राम प्रधान द्वारा एक कक्षा अपनी निधि से एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परियोजना से एक कक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इस अवसर पर न्याय पंचायत के समस्त अध्यापक, एआरपी न्याय पंचायत समन्वयक निहाल सिंह, अरुण सिंह, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राय साहब यादव, यूटा अध्यक्ष हेमंत सिंह, प्रधानाध्यापक कमलेश चंद्र यादव, संजय सिंह, मयंक नारायण श्रीवास्तव, अच्छे लाल यादव, राधे मोहन तिवारी, प्रदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजन ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र विश्वकर्मा तथा अधिवक्ता सुरेश गुप्ता ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन कुंवर यशवंत सिंह, मंडली मंत्री वाराणसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य एवं छात्र अभिभावक उपस्थित रहे, जिससे क्षेत्र में उत्साह एवं विद्यालय परिसर के प्रति अभिभावकों का विश्वास बढ़ गया। मंचासीन मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर आर.के. पटेल, विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल, खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार यादव, पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष अतुल कुमार यादव, सर्वोदय इंटर कॉलेज प्रबंधक ओम प्रकाश गुप्ता, राय साहब यादव,
विजय लक्ष्मी यादव, प्रधानाध्यापक शिव कुमार सरोज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद यादव, अच्छे लाल यादव, कमलेश यादव, ARP स्निग्ध सिंह, श्याम नारायण यादव। इस कार्यक्रम का प्रोजेक्टर यानी कि संचालन दिलीप चंद्रपाल, विशाल हृदय सचिव ट्यूब निर्माण लाल बहादुर यादव, सांस्कृतिक कार्यक्रम लाल बहादुर यादव, कविता लेखन विजय बहादुर यादव, संदीप मौर्य, सुभाष यादव, विनोद यादव और अफसरी बानो भारती द्विवेदी, राजमणि देवी, ज्ञान प्रकाश मौर्य आदि स्टाफ। कार्यक्रम अध्यक्षता, इस कार्यक्रम की पूरी अध्यक्षता सुरेश चंद्र विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान सुदनीपुर, संयोजक सहयोग अधिवक्ता सुरेश गुप्ता एवं न्याय पंचायत शिक्षक रहे। आइए सुनते हैं कि मड़ियाहू विधानसभा के यशस्वी, तेज तर्राक एवं जुझारू विधायक डॉक्टर RK पटेल बच्चों के लिए क्या कहते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर गोरखनाथ पटेल बच्चों के लिए क्या कहते हैं। बच्चों के लिए तो RK पटेल ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आपका सिर्फ एक ही काम है, बच्चों को पढ़ाना। अगर आज आप बच्चों को अपने हिसाब से जितना बढ़िया तरीके से शिक्षा देंगे तो मैं ये कह के जाता हूँ कि इसी विद्यालय से एक दिन अब्दुल कलाम निकलेंगे, एक दिन तमाम अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियर इसी विद्यालय से निकल के जाएंगे, जिस पर वहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक और प्रधानाध्यापक, अध्यापिकाएं और बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी इस बात की सराहना की और सहमति जताई। आइए सुनते हैं विधायक डॉक्टर RK पटेल से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल से। आज जनपद जौनपुर के मड़ियाहू ब्लॉक के सुदनीपुर कंपोजिट विद्यालय के पावन प्रांगण में स्कूल चलो अभियान एवं शिक्षक उन्नयन गोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए यहाँ के कर्मठ सहयोगी और नवनिर्वाचित माननीय विधायक जी डॉक्टर RK पटेल जी, यहाँ के सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी, ऊर्जावान खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनोज यादव जी, शिक्षक संगठन के सम्मानित पदाधिकारीगण जैसे उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के डॉक्टर अतुल जी, यूटा से हेमंत जी, अभी हम हेमंत जी के विद्यालय से जा रहे हैं, महिला मोर्चा से शिक्षक संगठन से विजय लक्ष्मी जी एवं सभी शिक्षक संगठन के जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं और हमारे सभी जिनका विद्यालय है, मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, सभी सम्मानित अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान जी, यहाँ के इस परिक्षेत्र के सभी सम्मानित अभिभावक, प्यारे बच्चों, बच्चियों, मीडिया से आए हुए सम्मानित बंधुजन, जिनका नाम स्मरण कर पा रहे हैं, जिनका नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित जन जो इस पावन प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारा माननीय विधायक जी, मैं आपको सादर अवगत कराना चाहूँगा, बेसिक शिक्षा विभाग के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक तो मिशन प्रेरणा, स्कूल कायाकल्प और स्कूल चलो और डोर टू डोर कैंपेनिंग का कार्य कर रहे हैं। मैं सभी सम्मानित जन जितने भी पावन प्रांगण में बेसिक शिक्षा परिवार के लोग उपस्थित हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अध्यापक, अध्यापिकाएं, देखिए हमारा नैतिक, हमारी प्राइमरी चीज हमारा अध्यापन है। हम प्राइमरी चीज हमारा मानव संसाधन विकास है। ये ध्यान में रखते हुए प्राइमरी चीज हम अपना करते रहें, उससे इतर शैक्षणिक समय के बाद हम जो कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े रहें, अन्य चीजों से जुड़े रहें, तभी हमें समाज और पूरी सोसाइटी हमको बेहतर तरीके से सम्मानित करे। हमारे यशवंत जी हैं, यहाँ जानते हैं हम लोग किस तरीके से जो एंकरिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने बाकराबाद विद्यालय को किस तरीके से बेहतर तरीके से, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, वहाँ विजिट हुआ था। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम लोग समन्वित प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम निकल के आता है। हमारा 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी ऐसा बच्चा जो अगर नामांकन से वंचित है तो वो समाज की मूल धारा और शिक्षा से वंचित हो जाएगा।
ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो भारत सरकार और जो शासन की मूल मंशा है, निपुण भारत यानी कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एडेप्ट हो, सभी लोग मानवीय संसाधन दक्ष हों। जब तक सभी मानवीय संसाधन दक्ष नहीं होंगे, जब तक अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति दक्ष नहीं होगा, तब तक हम किसी भी देश और समाज का संतुलित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष लोगों को ही हम शिक्षित करके नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, शासन की मूल मंशा है, सर्व शिक्षा अभियान की मूल मंशा है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो कृपा करके नामांकन महाअभियान को कोई भी हमारा 6 से 14 आयु वर्ग का बच्चा हो, वो छूटने ना पाए। अगली बात, जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे कि स्कूल कायाकल्प के तहत जो आपके गैप एनालिसिस हैं, जैसे 4 दीवारी है या अन्य चीजें हैं, 14 पैरामीटर 19 पैरामीटर से जो असंतुलित हैं, उसकी सूची हमको दीजिए। मैं माननीय विधायक जी से, यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान से और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करना चाहूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि आपके आपसी समन्वय से, देखिए कोई भी बेहतर कार्य केवल एक विभाग नहीं कर सकता। जब तक सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मीडिया के लोग, सम्मानित अभिभावक, सभी लोग एक जन आंदोलन नहीं करेंगे, चीजें सुधरती नहीं। हमारे बेसिक शिक्षा में सुधार क्यों हुआ है? क्योंकि एक जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर दिया है। तो मैं सूची सर को, माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दूंगा और अपेक्षा करता हूँ कि मिशन पेड़ा सिद्धू साहब के नेतृत्व में हम लोग बैठक कर रहे हैं। यथाशीघ्र यही जो हमारे पैरामीटर्स असंतुलित हैं, उनको हम 1-2 महीने में संतुलित कर लेंगे। अगली बात आती है मिशन पेड़ा की। मिशन पेड़ा में सबसे बड़ी चीज जो कोरोना जन्य परिस्थिति में नुकसान हुआ है बच्चों का, अधिगम का हुआ है, लर्निंग लेवल का। उससे मैं सभी सम्मानित अध्यापकों से कहना चाहूंगा कि बच्चों के भाषाई चीज पे विशेष फोकस करें। हिंदी भाषा मैं जहाँ निरीक्षण करता हूँ, पहले किताब दे के पढ़वाता हूँ। बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं हिंदी भाषा को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में हिचकते हैं, या पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ पाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे फ्लो में पढ़ जाते हैं। ऐसे स्पेसिफिक बच्चों को आप चिन्हित करें, उनको रेमेडियल दें, उनको एकदम मूल चीज बताएं, भाषा, मात्रा, सारी चीजें, उनको अर्थ, किस शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताएं। जब भाषा पे समझ होगी तो अन्य विषयों पे समझ उनकी धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अध्यापक से बढ़ के सोसाइटी में किसी का बढ़ के सम्मान होता नहीं है। और अध्यापन सेवा ही नहीं, एक तरह से कहिए एक पूजा है, एक वर्शिप है। क्योंकि हम लोग मानव संसाधन को विकसित करने का काम करते हैं। हम अन्य सरकारी सेवाओं में जुड़े हुए लोगों से इतर हैं, क्योंकि सोसाइटी हमको देखती है, हमको बौद्धिक वर्ग के रूप में मानती है, हमारे अभिमुख होती है और हमारे कार्यों और जीवनचर्या का मूल्यांकन करते हुए अनुकरण करती है। जितना हम कक्षा शिक्षण में पढ़ाते हैं, उससे 50% 60% अधिक हमारी जीवनचर्या लोगों को सिखाने का काम करती है। ध्यान रहे, विमर्श होता है सोसाइटी आपके हर कार्य का, आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजों का मूल्यांकन करती है। तो कृपा करके मानवीय संसाधन विकास के अनुक्रम में जितना भी बेहतर से बेहतर आप लोग करना हो करें, ताकि हमारे बच्चे स्किल हों। आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित इस परिक्षेत्र के माननीय विधायक जी आए, मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय विधायक जी नए कलेवर में नई विचारधारा के साथ हम लोग स्कूल कायाकल्प, मिशन पेड़ा और स्कूल चलो अभियान को आपके नेतृत्व में मरियाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेहतर तरीके से एक परिमार्जित मुकाम पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुरु के रूप में विशिष्ट पदों को सुशोभित करने वाले और यहाँ पे उपस्थित बीएसए साहब, बीएसए साहब, पुरुष संघ के अध्यक्ष यादव जी, महिला संघ के अध्यक्ष बहन जी, यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक संघों के पदाधिकारीगण, यहाँ के अध्यापक महोदय, प्रबंधक महोदय, सुरेश गुप्ता जी और गुरु के रूप में उपस्थित सभी महिला चिकित्सक और पुरुष चिकित्सक बंधु, मिश्रा जी, सम्मानित नागरिकगण एवं देश के भविष्य प्यारे बच्चों, जैसा कि बीएसए महोदय ने विस्तार से शिक्षा के बारे में प्रकाश डाला और
इन्होंने अपने विश्वविद्यालय पे अंकित एक संस्कृत के वाक्य का भी उद्बोधन किया। इन्होंने हमें बताया कि शिक्षा जहाँ से भी मिले सभी को शिक्षित करें। इसी क्रम में अब बीएसए साहब गोरखपुर से पढ़े हुए हैं, तो हम बीएचयू से पढ़े हुए हैं। वहाँ भी एक वाक्य लिखा हुआ है, विद्या अमृत मस्तुते। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हम जो सनातनी हैं वो सबका एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करें, और उसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्या से मोक्ष मिलता है। तो ये बहुत सुंदर वाक्य है, और ये 6000 साल पहले लिखा जा चुका था। वेदों की रचना 6000 साल पहले हुई थी, और वेदों में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। और उसी शिक्षा का महत्व था कि आज से 5-6 हजार पहले गार्गी, सची, तमाम जैसी विदुषी महिलाएं थे जिन्होंने पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ किया था और उन्हें पराजित किया था। तो यहाँ सामने जब हम मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों की संख्या होती थी। आज यहाँ बच्चियों को देख के लग रहा है कि इस देश का भविष्य उज्ज्वल है। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसा विकसित हो। लेकिन जो भी इंग्लैंड, जापान, अमेरिका गया है, वहाँ पे वो जरूर एहसास किया होगा कि मातृशक्ति के विकास के बिना कोई देश विकसित नहीं हो सकता। और यहाँ पे प्यारी बच्चियों को देख के ये लगता है कि मातृशक्ति का जो विकास है उसका बीजारोपण हो चुका है, और हम जल्द ही इन विकसित देशों को पीछे छोड़ करके हम इनसे आगे निकलेंगे, और जो पहले हम विश्व गुरु थे आज पुनः विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीन जो यूनिवर्सिटी देश के बाहर जिसे कहा जाता है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। अगर आप सबको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहास का आप लोग अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो 1200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये उनका सौभाग्य था कि 1200 साल पहले वो यूनिवर्सिटी बना रहे थे, शिक्षा का केंद्र बना रहे थे। ये हमारा दुर्भाग्य था कि 1200 साल पहले हमारे देश के विश्वविद्यालय चल रहे थे, नालंदा उसमें से एक है। जब वो शुरुआत कर रहे थे, नींव डाल रहे थे, उस समय हम शिखर पे थे। 10,000 विद्यार्थी से ज़्यादा वहाँ पे पढ़ते थे, और जो हर दुनिया के हर कोने से आते थे और हर विधा में शिक्षा प्राप्त करते थे। हमें अपनी उस पुरानी गौरवशाली परंपरा को वापस लाना होगा। ये सुखद आश्चर्य है कि पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले विश्व के 500 अच्छे संस्थानों की श्रेणी में न हमारा कोई विश्वविद्यालय होता था, न कोई इंजीनियरिंग संस्थान होता था, न कोई लॉ कॉलेज होता था, न कोई मेडिकल कॉलेज होता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है और शिक्षा पे ध्यान दे रही है, अब आप देखेंगे पिछले साल की अगर आप विश्व रैंकिंग के 100 उत्कृष्ट दुनिया के विश्वविद्यालयों के बारे में सोचेंगे तो भारत के 5-6 मिलेंगे, उसमें से बीएचयू हुए। शिक्षा के बारे में सोचेंगे उसमें भी 5-6 मिलेंगे, उसमें से बीएचयू हुए। अगर लॉ के बारे में सोचेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में सोचेंगे तो उसमें भी 5-6 मिलेंगे। जहाँ हम कहीं नहीं थे उस समय विश्व के 100 उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में, चिकित्सा संस्थान में, इंजीनियरिंग संस्थान में, लॉ कॉलेज में हमारा स्थान है। एक ही पठन पाठन के दौरान हमें जो महसूस हुई, हम लोग अंग्रेजी को लेकर हीन भावना के शिकार हुए हैं। अंग्रेजी भाषा को लेकर के हीन भावना के शिकार हुए हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अंग्रेजी को अपनाता हो, विकसित हो। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, दोनों विकसित देश हैं। फ्रांस की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो भी विकसित देश है, वो अपनी भाषा में विकसित हुआ, फ्रेंच में। जापान की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो अपनी भाषा में विकसित हुआ है। चीन की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो अपनी भाषा में विकसित हुआ है। रूस की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो अपनी भाषा में विकसित हुआ है। हमारे देश की यह विडंबना है, हमारी भाषा हिंदी है, हमारे अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं,
हम उन भाषाओं पे ध्यान न दे करके अंग्रेजी भाषा को अपनाने में, पढ़ने में, सीखने में ध्यान दिए हैं। और जो गांव का परिवेश रहा है, वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में कमजोर रहे हैं और उनके अंदर जो हीन भावना आई है, कभी अंग्रेजी का ज्ञान आपकी बौद्धिक क्षमता का सूचक नहीं रहा है। भाषा का ज्ञान कभी किसी की बौद्धिक क्षमता का सूचक नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने मान लिया है जो अंग्रेजी पढ़ा है बहुत बड़ा विद्वान है। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जितने भी अध्ययन है, उच्च अध्ययन है, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे लॉ का हो, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी को 13 से 14 भाषाओं में कराने का निर्णय लिया है और वो आयोजित भी हो रही हैं। इसलिए भाषा को आप लोग बाधा न माने। और बीएससी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी का साइटेशन जो आप बच्चे को खड़ा करके पढ़वाते हैं, अंग्रेजी में उसे साइटेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेसरा जो बच्चे को खड़ा करके पढ़वाते हैं, वाचन। तो हम आप सबसे विशेष अनुरोध करेंगे कक्षा 1 से लेकर 3 आ रहे थे। आज हम 50,000 सर्जरी कर चुके हैं और लेकिन उसी पहली सर्जरी के दिन है अब मैं सर्जरी करने जाता हूँ, कुछ नहीं सोचता हूँ। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है जो बीएससी साहब ने कहा अपने पठन पाठन में शामिल करें, बच्चों से साइटेशन करवाएं, उन्हें खड़ा करके उन्हें एक कोई दे दें, भैया इसे आपको बच्चा आपको इसे पढ़ना है, एक लेख दे दें, लिखा नहीं है, किताब उठाओ, इन्हें कह दें आपको पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रहा है तो अगले दिन बुला के पढ़वाइए, उसे छोड़िए मत। अगर आप लोग ये करने में कामयाब होंगे तो हमारे यहीं से अब्दुल कलाम निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, सोशल क्षेत्र में काम करने वाले निकलेंगे, वकील निकलेंगे, प्राध्यापक निकलेंगे, वैज्ञानिक निकलेंगे, नेता निकलेंगे, सभी क्षेत्र में निकलेंगे, किसान निकलेंगे। और देश में जो है जितनी भी क्रांति है, सामाजिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, भौतिक क्रांति, सबको लाने का काम यही बच्चे करेंगे क्योंकि यही हमारे भविष्य है। और यहाँ पे जो पढ़ाने वाले जितने भी गुरुजन हैं, मैं उन्हें तो हनुमान समझता हूँ। उनके अंदर क्या बल है उन्हें कुछ पता नहीं है। परीक्षा को पास नहीं कर पाए और आपका स्थान नहीं ले पाए, दुर्भाग्य की बात है। वो हमारे अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते आप क्या आए हुए हैं। ये तो हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप अपने आपके अंदर जो क्षमता है उसे पहचाने और इन बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसे भी पहचाने और इनके अंदर उन गुणों का विकास करने का काम करें जो इनके अंदर है। मैं आप सभी से पुनः आह्वान करते हुए कि जैसा कि बीएससी साहब ने कहा है कि शिक्षक का पहला काम पढ़ाना होता है, आप पढ़ाने पे ध्यान दीजिए और बच्चों की स्किल क्षमता को विकसित करिए और इनकी बोलने की कला को विकसित करिए। अगर आप लोग इनकी बोलने की कला को विकसित कर लिए, ये आगे जा करके महान बनेंगे, अपने क्षेत्र का, देश का नाम दुनिया में करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।